मोनिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। स्पेशल खबर हमारी बीकानेर से आ रही है। बीकानेर जिले की नोखा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लालासर में विकास कार्यों की नई इबारत लिखी जा रही है। नोखा पंचायत समिति के सबसे कम उम्र के युवा सरपंच व प्रशासक तोला राम मेहरिया के नेतृत्व में ग्राम पंचायत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। न्यूज़ 21 की टीम से खास मुलाकात में युवा सरपंच ने अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों और ग्राम पंचायत को नशा मुक्त व आदर्श बनाने का अपना विजन साझा किया। पूरी ग्राम पंचायत में मुख्य रास्ते और गलियों में सीसी ब्लॉक सड़कों का जाल बिछाया गया है। इसके अलावा शिव मंदिर और स्थानीय धर्मशाला परिसर में डामरीकरण यानी कि डामर रोड का कार्य करवाया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत गाँव में ग्रेवल सड़कों का निर्माण कराने के साथ साथ पशुपालकों की सुविधा के लिए 25 कैटल शेड यानी कि पशु आश्रय बनवाए गए हैं। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बड़े कदम उठाए गए हैं। हर घर नल योजना के तहत पूरी ग्राम पंचायत में नई पाइपलाइन डलवाकर सुचारू पेयजल सप्लाई सुनिश्चित भी की गई है। इसके साथ ही पानी की किल्लत को हमेशा के लिए दूर करने के लिए 2 नए ट्यूबवेलों का निर्माण भी करवाया गया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए गाँव में एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण भी करवाया गया है। नोखा के सबसे युवा सरपंच तोला राम मेहरिया ने क्षेत्र के युवाओं और छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए एक विशेष संदेश दिया। उन्होंने अपील की है कि युवा अपनी ऊर्जा को खेल कूद और शिक्षा की दिशा में लगाएं। उन्होंने पूरी ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराते हुए युवाओं को हर प्रकार के नशे और सामाजिक बुराइयों से पूरी तरह दूरी रखने की प्रेरणा दी है। कैमरामैन राकेश सोलंकी के साथ गोवर्धन पवार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत लालासर नोखा। तो नोखा के वर्तमान सरपंच प्रशासक श्रीमान तोड़ा राम जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे विकास कार्य पे। इनके कार्यकाल में विकास कार्य कितने हुए और कैसे इन्होंने मुश्किलों का सामना करके और कई जगह इन्होंने ऐसे ऐसे विकास कार्य करवाए जो देखने लायक भी हैं। तो युवा हैं तोड़ा राम जी और युवा शक्ति और युवाओं की तरह काम करते हैं। युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के युवा हैं उनके लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका। पहले तो आप चैनल का बहुत बहुत स्वागत, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जैसे घूम के आप हर जनता की मतलब समीक्षा को अवगत करवाते हो, जनता को आगे दिखाते हो, दर्शाते हो, जागरूकता फैलाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो तोड़ा राम जी अपने देखा जाए ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है, पहले कैसा था, अब आपके आने के बाद में? पहले तो भाई साहब ऐसा था जी, जैसे मेरे सीनियर स्कूल है ये जी जी, ये पास में बैठे सारे सुन रहे हैं जी जी, मेरे पंचायत के अंदर 3 गांव है जी, 3 गांवों में 4 विद्यालय हैं। जी, ये तो सीनियर हो गई, जी जी, प्राथमिक हो गई, जी जी, मतलब गोचर भूमि में हो गई गांधी प्राथमिक हो गई, जैसे पुराने नाम महात्मा गांधी, जैसे उसमें चारों साइडें दीवारें नहीं थी। हाँ 4 दीवारें टूटी पड़ी थी। जी जी, जर की व्यवस्था हुई, गेट नहीं था, जी जी, रैंप नहीं था टींगरों के लिए, बच्चों के लिए बारिश के माह सामना करना पड़ता था कि बारिश में पानी इकट्ठा हो जाते थे आगे। हमने के धीरे धीरे पहले ये सरपंच बनते यही निर्णय लिया कि पहला काम हम करेंगे शिक्षा के प्रति, दूसरा स्वास्थ्य के प्रति, तीसरा पानी के प्रति लोगों के, ये हमने करके दिखाया है। हमारा संकल्प था, ये करके दिखाया हमने। जैसे तैसे परेशानी का सामना करना पड़ा, जैसे मंत्री एमएलए एमपी के पीछे घूमते रहा, जाते रहे आते रहे। साहब हमारी ये समस्या है, क्यों? हाँ अवगत करवाया। क्योंकि डूंगरगढ़ हम विधानसभा डूंगरगढ़ क्षेत्र में पढ़ते हैं, कॉर्नर के गांव पड़ते हैं। नौका से यहाँ इधर ही पंचायत समिति में कॉर्नर पड़ते हैं, वहाँ से कॉर्नर पड़ता है। समस्या को लेकर ही वहाँ जाना पड़ता है, काफी दूर दराज 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर हाँ समथिंग जाना आना पड़ता है। तो हमने फर्स्ट में हमारे डूडी साहब थे भाई, नेता थे किसान, मतलब हाँ किसान नेता थे आमजन का। उसे हमने अवगत करवाई, कागज दिए। डूडी साहब ने 4 समसा से कक्ष दिलवाई, एक उसमें लाइब्रेरी बनी हुई है। ये डूडी साहब की देन है, मैं तो सीधा बोलता हूँ यार। वो बन रहे, उस बच्चा को आज सुविधा भी मिल रही है, एक ऑफिस भी बढ़िया बना लिए। उसके बाद में हमने जिला परिषद से मोडाराम जी से 50 से 90 का टीन सेट बनाया है। हाल में उसकी चौकी चल रही है, जो प्रार्थना स्थल बच्चों के लिए। यार बासी उदावतान में हम
जिला परिषद से 10 लाख के वहाँ रूम हाँ नहीं 2 रूम थे, जर्जर थे पिछली, वो घटना देख रहे हो आप शिक्षा के भर्ती पीछे वो बच्चों के झालावाड़ वाली, उसको देखते हुए हमने कि सीओ साहब सोमलाल जी से और जिला परिषद से मोडाराम जी से प्रमुख हमारे से हमने के मांग की कि साहब हमारी बासी उदावतान के छोटा से एक राजू से गाँव है, उसमें जर्जर की व्यवस्था में स्कूल पड़ी है, हो नहीं सके भविष्य में कोई मतलब जनहानि ना हो, देखते हो आप उनको मतलब हमारी को स्वीकृति दिलो 10 लाख की कक्षा तक से एक बार उसमें हम चला लेंगे क्लास को भी है। हमने वो जल्दी ही सेंक्शन निकलते ही वो किस्त आने से पहले हमने शुरू कर वो कंप्लीट कर दिया, वो हमारी मतलब बच्चों को देखते हुए हमने वो कदम उठाया, हाँ उपलब्ध करवा दिया। उसके बाद में हमने पानी के भाई ट्यूबवेल पेलपुर मतलब ट्यूबवेल हमारे गिरधर जी मैया था कॉमरेड, एक शमशान भूमि की 4 दीवारी करवाई थी वहाँ पर। तो सर शिक्षा में स्कूल के अंदर आपने बच्चियों के छात्राओं के लिए जैसे पिंक टॉयलेट है, बिल्कुल जैसे प्रार्थना स्थल तो आपका बन गया, तो सर पिंक टॉयलेट बने हैं, पिंक टॉयलेट बनाए हैं, मेराम सर बनाए हैं, एक बनाए हैं, यहाँ लाला सर 2 बनाए हैं पिंक टॉयलेट। वो जैसे स्कूल के में पुराने पढ़े थे वो मतलब वैसे व्यवस्था नहीं थी उसमें टंकियों पानी की वगैरह, दोनों स्कूलों में पिंक टॉयलेट जबरदस्त। तो सर देखा जाए तो विद्यालयों की 4 दीवारी का काम आपने कहीं करवाया? हाँ हमारे पास वो फोटो पड़ी है, करा हुआ पड़ा है काम तो वो आपके कार्यकाल में? हाँ मेरे कार्यकाल। तो सर देखा जाए अपनी ग्राम पंचायत पेयजल का स्तर कैसा है, अब कैसा चल रहा है पेयजल? तो ऐसे है कि धीरे धीरे गहरा चला गया, 50 पाइपों पर ये पानी मोटर चलती है, जैसे 1000 फीट हो गया मान लो 50 के 20 फीट का पाइप आता है, वो गहरा चला गया धीरे धीरे। वो गर्मी के मौसम देखते हुए लाइटों से मोटरें भी मतलब स्टार्टर वगैरह चल जाते हैं, फिर भी हमने कि डटे रहे। पीएचडी का खुद का मतलब टेंडर है, पीएचडी के ठेकेदारों को टेंडर हो रखा है, वो करवाते नहीं है, उनकी मनमर्जी है। हमने कई बार अवगत कराया है, मतलब विधायक को कराया, एमपी एमएलए जो भी सारों को करवाया, वो क्या हो जाएंगे और वो ऐसे ही बोलते हैं कर्मचारी के IN पीएचडी के कर देंगे आज भेज देंगे, करते नहीं है। फिर हमें को मजबूरन होकर हमें ही करना पड़ता है, फ्लोरिंग वगैरह सारा सिस्टम पर्सनल करवाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत परेशानी आती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनता के लिए बने हैं, चुने हैं, जनता ने वोट दे के बनाए हैं, उनका भाई कर्ज अदा करना ही पड़ेगा। तो सर अपने पेयजल जैसे जेजे भाई का काम कुछ हुआ पेयजल टंकी का या मैं मेरी पंचायत की बता सकता हूँ, दूसरी की तो मैं आपकी हाँ बता सकता हूँ, बाकी तो मैं पूरा ही बता भी दूंगा मैं, कोई बात नहीं है। पर मेरे पंचायत में 5% काम है, लाइनों का टंकी अधूरी पड़ी है, जैसे फाइलिंग पिलर पड़े हैं ऊपर, वो छत वगैरह वो डाला नहीं है। हमने कई बार शिकायतें की हैं, मंत्री तक हमने लेटर चला दिए, फिर भी वो हमारी उनकी कमेटी गठित हुई। हमने बोला कि ऊपर वाला 2 कॉलम है सही नहीं है, ये आप तोड़वा के दोबारा ये सुचारू रूप से ये चालू करो, टेंडर करवा के प्रक्रिया आपकी जो भी है कागजी कार्रवाई करके ये इनका हमारा काम पूर्ण करो। पंचायत के अंदर जो लाइनें पड़ी है, लाइनें डाली नहीं है, 1-2 लाइन डाली है, जो लाइनें थी कच्चे मतलब जैसे पक्के जगह नहीं थी, कच्चे में उसने डाल दी ठेकेदार ने, बाकी यहाँ से भागे। यार हमने बोला कि भाई पूरे डालोगे, लाइन डालनी पड़ेगी, बढ़िया तरीके से डालो, फिर हम एनओसी देंगे। हाँ उसने कहा एनओसी की हमारी जरूरत नहीं है। अब हमारे पंचायत को मतलब एनओसी की जरूरत ही नहीं है तो हमारी कौन सुनेगा, होनी चाहिए इसमें मतलब एनओसी वगैरह। देखा जाए अपनी ग्राम पंचायत में आपके कार्यकाल में रोडें कितनी बनवा दी आपने? ग्रेवल भी हैं और देखा हमने भी देखा ग्राम पंचायत में काफी में इंटरब्लॉक रोडों का जाल बिछा हुआ है। हाँ तो आपके कार्यकाल में कितने हुए? हमारे कार्यकाल में ग्रेवलें तो हमने खूब की है, गांव जोड़े हैं लोगों को, गांव से ढाणी तक जोड़ा है, बिल्कुल बच्चों के लिए स्कूल है, बस है, गाड़ियों के लिए हमने बहुत काफ़ी की। एक हमारी बड़ी मतलब ग्रेवलें वैसे तो बनाती है, हमने बनाई भी है। एक हमने हमारे गांव के बाईपास रोड निकाली है, हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं, वो सीधा शॉर्टकट रास्ता निकला है, लाला सर सातरी गुरु जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है, वहाँ ट्रैफिक वगैरह में उसकी बहुत होती है, जाम लगा रहता है, 3-3, 4-4 घंटे जाम में फंसा रहता है गाँव में यात्री। बिल्कुल वो बाईपास रोड हमने निकाली है, वो आपको चल के दिखा देंगे, बहुत सुंदर अच्छी निकली सीधी। वो भाई हम राज्य मंत्री रोड मंत्री मंजू बागवार मैडम को हमने अवगत करवाया है, वो कहे कि जल्दी ये सरपंच साहब रोड आपकी बन जाएगी, ये गांव के लिए खुशखबरी है। तो सरपंच साहब अपने ग्राम पंचायत लाला सर में चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, कैसा है? ग्राम पंचायत की आबादी के हिसाब से
अभी तो हाल फिलहाल उप स्वास्थ्य केंद्र है, जी हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की है, जी जी पर हुआ नहीं है हाल तक। अभी तक पेंडिंग। हाँ, प्राथमिक की जरूरत है। तो उप स्वास्थ्य नजदीक केंद्र में 2-3 स्टाफ गाँव तो हैं। पूरा रहता है वैसे? हाँ, एक वो एनएम वगैरह और एक दो वो रहते हैं, वो तो रहता ही नहीं रहते गाँव पर। तो सर शमशान भूमि की चार दीवारी या फिर उसके अंदर टांका वांका नाम करवाया हुआ आपने अपने कार्यकाल हाँ, शमशान भूमि के अंदर हमने 4 दीवारी भी करवाई। में? पिछले कार्यकाल विधायक साहब के गिरधर जी मैया ने बजट भी दिए, हमने एक बार जाके बोले, उन्होंने दिए भी, अच्छे बंदे थे। फिर उसमें टांका भी करवाया हमने, मेरे टांका तो नरेगा से करवाया, शमशान भूमि दीवारी विधायक कोटे से करवाई है। जी जी उसमें करीब 500-700 पौधे लगे हैं, बड़े बड़े हैं, 5-5 फीट के हैं। उदाहरण। हाँ, 5-7 दिनों में रोजाना टैंकर पानी डलवा रहे हैं। तो सर आंगनबाड़ी भी है आपके कार्यकाल में? आंगनबाड़ी भी बनाई है, कितनी आंगनबाड़ी हो जाएगी? एक। अच्छा, ये कभी वो भी नरेगा से डीएमएफटी से कोई सैंक्शन थी, वो बनाई है। तो सर तो सब देखा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आपकी ग्राम पंचायत में कितने आवास पूर्ण हुए? अभी मेरे कार्यकाल की बात कर रहे हो ना? जी मेरे कार्यकाल में समथिंग देखो 200-250 दिलवा दी हमने। जी 200 करोड़ फार्म भरे पड़े हैं अभी। हाँ, फार्म तो सैंक्शन होके आ गए, जी अब उनकी किस्तें जारी सरकार कर दें, जी किस्तें चालू हो जाए। नहीं, आपके कार्यकाल पहले कितने होंगे? तो पहले क्या है, लगभग 200-250 आवास पूर्ण हो चुके हैं। हाँ, 250 तीनों गाँव में 250 पूर्ण हो चुका है, समथिंग 5-10 ऊंचा नीचे हो सकता है, उसको पता नहीं। तो सर साहब एक चीज़ ग्राम पंचायत लेवल पे देख लो या ग्रामीण क्षेत्र में देख लो या शहर में देख लो, तो नशा बहुत पैर पसार रहा है। तो उसके लिए आपने कोई ग्राम पंचायत के अंदर भाई देखो, मैं संदेश या आप कैंप वगैरह लगवाया हो हाँ, बिल्कुल। ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके क्या प्रयास है? नशे के तो मैं खिलाफ ही हूँ, जी जी पहले से ही खिलाफ था, जी बिल्कुल। फिर आज भी हूँ। जी जी हमारे देखो तो लालासर में तो नशे के तो 1% है नहीं, दारू का ठेका वेका कुछ नहीं है। जी जी अरे नशा तो रोटी का करते हैं जी जी और है नहीं। मेरे पंचायत के अंदर मेरा सर था, एक ब्रांच वगैरह थी, हमने कहा वहाँ को बुला के 5-10-15 बुजुर्गों को, पंचों को, हमने कहा ये ठेका वेका मतलब आप हमारे काम की चीज़ें नहीं है, नशा यार आप मतलब गलत दिशा में बच्चों को भविष्य खराब कर रहा है यार, आप एक बार इनको रिक्वेस्ट है बंद कर दो तो बंद कर दो, आपका अपने तरीके से भाईचारा, नहीं तो हमें तो खिलौना ही है। वो उसने मान लिया, कर दिया, वो समझदार थे। हमारे तो है नहीं, पर नशा अपने बीकानेर जिले के अंदर बहुत नशे का तो कुछ ना, वो बेहाल है बच्चों का। बच्चे रोडों पर भटक रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, 10-10 घंटे रोडों पे पड़ा रहता है, कोई मतलब कैंपर गाड़ी पीछे से घुसेड़ते हैं, कोई आगे से नागता है, कोई दीवारें तोड़ते हैं, बहुत हालत है। किस दिशा में जा रहे हैं पता नहीं, उसको क्या दिख रहा है, नशे में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बर्बाद हो जाएंगे सारे सिस्टम ही। सर युवाओं के लिए आपने क्या सोचा? खेल मैदान वगैरह बनवाया आपने? हाँ, युवाओं के लिए, हमारे खेल मैदान के लिए हमारे पास जमीन नहीं थी अवेलेबल, हमने मतलब कोई अराजी राज की करके ज़मीन है वहाँ, जी कोई मतलब दूर है थोड़ी सी, वो वहाँ तहसीलदार जी से हमने कागज़ वागज़ बना के यहाँ इधर मतलब स्कूल के पास में गोचर ज़मीन में कन्वर्ट करने के लिए फाइल चली हुई है। फाइल कलेक्टर मैडम के पास से पड़ी थी, कलेक्टर तो अभी मैडम चेंज हो गई, अभी मैं जाऊँगा, हो जाएगी, वो कह रहे हैं 2-4 दिन आगे कट के हो जाएंगे। जी सर। और सर ऐसा काम जो आज तक ग्राम पंचायत में हुआ ना हो, आपके कार्यकाल में हो, ऐसा कोई बड़ा काम क्या करवाया? हमारे तो यही मानो लाइट, पानी, शिक्षा, वो तो हुआ नहीं थी, स्कूलों की बेहाल था जी जी भाई। 4 दीवारें नहीं तो पढ़ने वाला बच्चा कहाँ पढ़ेगा? पशु ही वहाँ घूम रहे थे हमारे, बच्चे ही वहाँ बैठे रहते थे। सर देखा जाए तो सीवर लाइन के लिए आपने कोई प्रस्ताव दिया या पहले से आपकी स्वीकृति है? सीवर लाइन के लिए हमारे पहले तो छोटी सी पंचायत है, वैसे तो ज़्यादा तो बजट आता नहीं सीवर लाइन में, तो निकालने के लिए पूरे गांव की सीवर लाइन में करोड़ों का बजट चाहिए। बिल्कुल सर। मैंने अभी एक स्कूल के पास से यहाँ से मतलब स्वास्थ्य केंद्र से जला के स्कूल के पास पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है, इनके लिए हमने 5 लाख की कोई स्वीकृति निकालने की मांग की है, वो जल्दी बनाएंगे। सोखते गड्ढे मतलब बनाने के विचार है? हाँ, वो चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, प्रेजेंट में मेरा से चल रहे हैं गाँव में। कितने करवा दिया आपने? हमने देखो करीब 60-70 सैंक्शन है हमारे। अच्छा तो अभी काम कार्य प्रगति कर रहे हाँ, वो सोखते गड्ढा वाला प्रगति पे है। हैं? जी जी हाँ, वो तो चालू है, अभी हो रहा है जी। प्रेजेंट में। मेरा सर बना हुआ है, 20-30 बने हैं, सारे लेबर काम कर रही है। तो सर हरियाणा राजस्थान के तहत आपकी ग्राम पंचायत में पौधारोपण कितना हो गया? कितने सक्सेसफुल है आपकी पंचायत? पौधारोपण हमने तो हमारे कार्यकाल में जैसे आप मानो तो भाई 2-2.5 हज़ार पौधे रोपण जी जी भाई करवाया है, वो मतलब 2-2.5 हज़ार में
1500-2000 तो लगाए हैं हमने। अच्छा, अभी जी हाँ, खाली लगाने से कुछ नहीं होता है। 5000 लगा लो तो पानी नहीं डालो तो जीवित नहीं रहता। हमने लगाए है ना, उसमें कोई 500-700 तो वो कोई मतलब फंगस से कोई अलग बात है, कीड़े से चले गए पता नहीं। जी जी 2000 के समथिंग तो भी लालासर सातरी, लालासर शमशान भूमि और वहाँ आंगनवाड़ी वहाँ लगे हुए हैं बड़े बड़े पौधे। सारे छायादार हैं या फलदार भी है? छायादार है, नीमदार है, फलदार तो वैसे तो सातरी में है, नींबू का है। वहाँ थोड़ा 4 दीवारी का मतलब कब्जा भी है, वहाँ बंदे भी रहते हैं पानी डालने वाला। 24 घंटे वो मंदिर की संस्था का जमीन है, वहाँ रहते हैं। हमने वहाँ लगे हैं मतलब धर्मशाला वगैरह हैं, आगे पानी डालते हैं, पानी की सुविधा है और बाकी छायादार ही है। तो सर ग्राम पंचायत लालासर की ग्राम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? जनता को तो हम ये नशा के खिलाफ होता है। बिल्कुल पहली हमारा दायित्व तो कमाई यही है, बिल्कुल नशे से दूर रहे। जी जी बाकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। जी जी शिक्षा बिना कुछ नहीं है। सरकार की जल कल्याणकारी योजना हाँ, लाभ उठाए, सरकार की जो योजना है उनको खुल के लाभ उठाए। और साफ सफाई में हाँ, अहम भूमिका निभाए। भाई हम तो करवा ही रहे हैं। जी जी हाँ, कुछ जनता हाँ, खुद की साफ सफाई रखेंगे जी जी तो ये मतलब सारा गांव ही स्वस्थ होगा, भारत स्वस्थ होगा, स्वच्छ हाँ, मिशन कायम होगा, जी। ये कन्फर्म है। तो ये थे हमारे साथ तोड़ाराम जी लालासर से सरपंच प्रशासक। धन्यवाद।